कांग्रेस की सबसे बड़ी बाजी, क्या जीत गया उसका सबसे अनुभवी खिलाड़ी। 73 साल की उम्र, 3 दशक से ज्यादा का अनुभव और एक बार फिर जीत के साथ दमदार वापसी। आखिर कौन है कुंवर घनश्याम सिंह, जिन पर कांग्रेस ने इतना बड़ा दांव लगाया। एमपी की दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर पार्टी को बड़ी राहत दी। मतगणना के दौरान उन्होंने लगातार बढ़त बनाए रखी और आखिरकार 6053 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लेकिन सवाल सिर्फ उनकी जीत का नहीं, सवाल ये है कि आखिर कौन है कुंवर घनश्याम सिंह, जिन पर कांग्रेस ने एक बार फिर भरोसा जताया और जिन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति में अनुभव और जनाधार आज भी सबसे बड़ी ताकत है। कुंवर घनश्याम सिंह का नाम एमपी की राजनीति में नया नहीं है। वो दतिया जिले के प्रसिद्ध बुंदेला राजघराने से आते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ शाही परिवार तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान जनता के बीच रहकर बनाई। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े घनश्याम सिंह को दतिया और सेवढ़ा क्षेत्र का मजबूत जन नेता माना जाता है। उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जुदेव भी राजनीति में सक्रिय रहे। साल 1984 में कांग्रेस के टिकट पर भिंड दतिया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। यही राजनीतिक विरासत घनश्याम सिंह तक पहुंची, लेकिन उन्होंने सिर्फ परिवार के नाम पर राजनीति नहीं की। पिछले 3 दशकों में उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें दतिया क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद चेहरा मानती है। अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो ये उतार चढ़ाव से भरा रहा। साल 1993 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने, फिर साल 1998 में हार मिली लेकिन राजनीति से दूरी नहीं बनाई। साल 2003 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता। साल 2008 में हार का सामना करना पड़ा। साल 2013 में सेवढ़ा सीट से भी जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने संगठन और जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए रखी। फिर 2018 में उन्होंने तीसरी बार विधानसभा पहुंचकर साबित किया कि उनका जनाधार अब भी मजबूत है। हालांकि 2023 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने उन्हें हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्षेत्र में लगातार काम जारी रखा। यही लगातार सक्रिय रहने की राजनीति आज उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया था कि वो 12 से 15 हजार वोटों के अंतर से जीतेंगे। मतगणना के दौरान भी वो लगातार बढ़त बनाए रहे और काउंटिंग सेंटर के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अंतिम नतीजा उनके पक्ष में ही आएगा। नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था। उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड। मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12,000 से 15,000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम। बीजेपी के लोग कह रहे हैं 6 राउंड बाकी है, अभी 6 राउंड बाकी, उसमें हमारी बढ़त और बढ़ेगी। केवल एक राउंड है, आखिरी राउंड, उसमें थोड़ा सा हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर रहेंगे या 1000-2000 से पीछे रहेंगे, बस केवल आखिरी राउंड। जीतू पटवारी ने कल कहा था कि हम आप सबको मिठाई खिलाएंगे, क्या उनको पहले खिलाएंगे? मैं तैयार हूँ, आप आइए, खिलाएंगे। जीतू पटवारी जी भी परसों आ रहे हैं। किस तरह की खुशी और जश्न मनाएंगे अब आज? मिठाई बटेगी, मिठाई खिलाएंगे। लोगों ने और बाकी जनता क्या कैसे मनाएगी, ये कार्यकर्ता कैसे मनाएंगे पता नहीं। कहा कि वो बाहर के प्रत्याशी सेवढ़ा से विधायक रहे। बाहर से कहाँ से हूँ इतना, मैं 400 साल से मेरे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, इसी किले में रह रहे हैं। मुझे बाहर से क्या कैसे कह सकते हैं। राजनीति करने में सेवढ़ा गया था, तो सेवढ़ा भी तो दतिया जिले का अंग है। हालांकि अंतिम अंतर उनके अनुमान से कम रहा, लेकिन जीत उनके खाते में ही गई। इस जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस के लिए कुंवर घनश्याम सिंह सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि संगठन का मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत सालों पुराना जनसंपर्क है। दतिया और सेवढ़ा दोनों क्षेत्र में वो लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहे। स्थानीय मुद्दे पर उनकी पकड़ और संगठन को साथ लेकर चलने की क्षमता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। उन्हें कांग्रेस के प्रभावशाली वक्ताओं में भी गिना जाता है। चुनावी सभाओं में उनका भाषण और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का अंदाज हमेशा चर्चा में रहा। यही वजह है कि अब भी कांग्रेस को दतिया में मजबूत चेहरे की जरूरत पड़ी। पार्टी की पहली पसंद घनश्याम सिंह ही बने। उनके परिवार की राजनीतिक विरासत भी लगातार चर्चा में रहती है। उनकी बेटी मांडवी सिंह भी सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय हैं और साथ ही चुनावों के दौरान प्रचार अभियान की अहम जिम्मेदारी निभाती रही हैं। दतिया राजघराने की पुश्तैनी संपत्तियों को लेकर समय समय पर परिवार से जुड़े विवाद भी सुर्खियों में रहे।
लेकिन इन सब के बावजूद घनश्याम सिंह की राजनीतिक छवि पर इसका खास असर नहीं पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दतिया उपचुनाव की ये जीत आखिर कितनी बड़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने का मामला नहीं है, ये कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। एमपी में जहां बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में रही, वहां दतिया जैसी चर्चित सीट पर कांग्रेस की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर सकती है। वहीं कुंवर घनश्याम सिंह के लिए भी ये जीत उनके लंबे राजनीतिक करियर की एक जरूरी उपलब्धि मानी जाएगी। कई चुनावी हार के बाद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और आखिरकार फिर से जनता का भरोसा हासिल किया। यानी दतिया उपचुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ लहर या प्रचार ही सब कुछ नहीं होता। सालों का जनसंपर्क, संगठन पर पकड़ और जनता के बीच लगातार मौजूदगी भी चुनावी जीत की मजबूत नींव बनती है। और शायद यही वजह है कि 73 साल की उम्र में भी कुंवर घनश्याम सिंह आज एमपी की राजनीति में कांग्रेस के सभी भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं।